हेलो दोस्तों, नमस्कार। जैसा कि कुछ लोगों ने मुझे कमेंट की थी यूट्यूब पे मैंने जो पिछली वीडियो डाली थी और कमेंट की, और कम से कम 60 से 70 लोग मुझसे जुड़ भी गए हैं। अब चूँकि 60-70 तो जुड़ गए हैं, तो दोस्तों मेरा नाम है शिव कुमार मीना और मैं आप सबका पुनः स्वागत करता हूं। और दोस्तों मैं क्षमा चाहता हूं मेरी पिछली वीडियो के लिए। क्यों चाहता हूं? क्योंकि मैंने उसमें बताया था कि जॉइनिंग होने वाली है। चूँकि मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा था और कुछ जो प्रशासनिक अधिकारी थे उनके संपर्क में आया था और मेरे दोस्त भी उसमें हैं। तो दोस्तों आप सभी जो मेरे सहपाठी परम मित्रों जिनका सिलेक्शन मेरे साथ हुआ है और मेरा भी हुआ है, तो दोस्तों अब आप अंत तक बने रहें और मैं आपको ये बताने वाला हूँ, आप सभी का सहयोग बहुत ज़रूरी है। याद रखना, मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता। और मुझे जो यूट्यूब पे नंबर मिले हैं और जिनका मैंने व्हाट्सएप में ग्रुप बनाया है, व्हाट्सएप ग्रुप, तो दोस्तों वो हम सभी कुछ नहीं कर सकते। अभी जितने लोगों का सिलेक्शन हुआ है, आप सबको हमारा साथ यानी एकजुट होना पड़ेगा। तो दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ किस पे। वंस अगेन गुड इवनिंग। और तो अब मैं जो कहूँगा वो आप पूरा सुनेंगे। देखो, सबसे पहली बात क्या है कि अब हम शांत नहीं बैठेंगे। दूसरी बात, अब हम हमारा हक लेंगे। तीसरी बात, हमने सरकार का भरोसा किया कि चलो अब मामा आ रहे हैं, हमें ज्वाइनिंग देंगे। चुनाव का भी हमने चलो देख लिया। तो अब हम क्या करेंगे? अब हम आंदोलन नहीं करेंगे, हम धरना देंगे हमारा हक लेने के लिए। तो दोस्तों मैं अकेला धरना रखूँगा तो मेरी तो औकात भी नहीं है, कुछ भी नहीं हो सकता मुझसे। तो आप सभी मेरे जो सहपाठी भाई बहन हैं जिनका सिलेक्शन हुआ है, यदि आप सभी का सहयोग रहे तो अपन आपके अनुसार, सभी के अनुसार एक दिनांक फिक्स कर लेते हैं। और दिनांक फिक्स करने के बाद हम क्या करें दोस्तों, हम सब इकट्ठे होकर जाएंगे, क्योंकि एकता में बहुत ताकत होती है। देखो, ज्वाइनिंग तो होगी, ये तो मुझे अभी भी सरकार पे भरोसा है। क्यों? क्योंकि होमगार्ड वालों को मामा ने परमानेंट कर दिए, तो मामा फिर अभी भी मुझे भरोसा है। लेकिन अब ये है कि हम मानसिक रूप से प्रताड़ित हो रहे हैं, उसका भुगतान कौन करेगा? और अभी हम जो बेरोजगारी की मार, आर्थिक तंगी भुगत रहे हैं, उसका भुगतान कौन करेगा? और जो हमारी एज थी वो भी निकल रही है, और जो हमारा बहुमूल्य समय है वो भी जा रहा है, उसका भुगतान कौन करेगा? कोई नहीं कर पाएगा। तो दोस्तों मैं ये कह रहा हूँ कि यदि आप सभी एक साथ एकजुट हो जाएं और आप सभी का सहयोग मिल जाए, तो मैं बता दूं, मेरा नाम शिव कुमार मीना है और मैं विदिशा से बिलोंग करता हूं और ज़िला कार्यालय के पास में ही मैं रहता हूं। भोपाल मेरे यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है। यानी कि आप सभी एकत्रित हो जाएं और सहयोग करें तो अपन एक दिन समस्त लोग धरना रख देते हैं। हमारा हक है, हमने फॉर्म डाला था, विधिवत रूप से हमारा रिजल्ट आया है, तो हमें ज्वाइनिंग देना चाहिए। और ज्वाइनिंग के साथ हमें हमारी उचित जो सैलरी बनती है हमारे काम के प्रति, उसको लेने के हम हकदार हैं। हमने रोज़गार के लिए ही तो हमने वो फॉर्म डाला था। और दूसरी बात, अभी मध्य प्रदेश में चलो हम कुछ और भी कर लेते तो वैकेंसीज नहीं है, हम पढ़ें भी तो क्या करें? वैकेंसी भी हैं तो हमारे 3 साल निकल जाएंगे फॉर्म डाल के, फिर उसका रिजल्ट आएगा, फिर ज्वाइनिंग होगी। अब किसी किसी की शादी आ गई है, किसी की शादी ही नहीं हो रही भैया, लड़का बेरोजगार है। तो आप मेरी बात को समझ रहे होंगे कि अब हम नहीं सहेंगे और अब हमको रीढ़ की हड्डी सीधी करके खड़ा होना पड़ेगा। और मेरा ये वीडियो बनाने का सिर्फ इतना उद्देश्य है, जो भी लोग देख रहे हैं वो पूरी बात ध्यान से सुने और समस्त कमेंट में अपने नंबर दे दें और सब्सक्राइब कर दें। ना भी करें, आपकी इच्छा है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कर दें। कर देंगे तो इसलिए क्योंकि मुझे जो ही जानकारी मिलती है आप सभी को इकट्ठा करने के लिए अपन क्या कर लेंगे, भोपाल चलते हैं। दोस्तों आप बैठो मत बिल्कुल, क्योंकि दोस्तों मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, दिसंबर, कोरोना, चलो ठीक है मान रहे हैं हम कोरोना है और हमें देश के साथ चलना भी चाहिए, भले ही फिर अपना नुकसान हो। लेकिन क्या चुनाव में तो कोरोना नहीं थी? ज्वाइनिंग में कोरोना है, वैकेंसीज में कोरोना है,
समझ रहे हो आप मैं क्या कह रहा हूँ? ठीक है भैया, चलो हो गया जो भी था, आपके चुनाव होगा, अब हमें हमारा रोज़गार दो। और सबसे बड़ी बात दोस्तों क्या हुआ, मैं मेरा जहाँ जिस उसमें हुआ है, वहाँ मान लो 3-4 दुकान है, मतलब बहुत लंबा चौड़ा एरिया है और वहाँ 3-4 दुकान चलती है। तो क्या हुआ, जैसे मैं सेल्समैन हूँ, मैंने असिस्टेंट रख रखा है, इसलिए ही मैंने ये वीडियो बनाई है। तो भैया वो असिस्टेंट की क्या ज़रूरत है, मतलब वो एक साथ 2-2 काम करा रहे हैं, मतलब डबल डबल जगह जो भी है। तो भैया हम किस लिए थे, और वो 10वीं पास भी नहीं है, दुर्भाग्य तो ये है। समझ आना है कि मैं क्या कह रहा हूँ? मतलब जब लोगों की ज़रूरत है, कमी है, तो हमारी भर्ती दो तो हमें ज्वाइनिंग दो जल्दी से जल्दी। तो ये आवाज़ मामा तक पहुँचना चाहिए, और इस आवाज़ को पहुँचाने में आप सभी की सहमति बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? तो आप सभी से विनम्र हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ दोस्तों, यदि आप सभी को ज्वाइनिंग चाहिए होगी, लेकिन देर हो जाएगी यदि हम नहीं चाहेंगे। तो आप सभी को, यानी कि हम सबको ज्वाइनिंग चाहिए, जॉब चाहिए, काम चाहिए, मानसिक संतुलन चाहिए, आर्थिक संतुलन भी चाहिए। और किसी रोज़गार में हमारा मन लग गया, काम करेंगे, अच्छा मन रहेगा, दिन की शुरुआत ठीक होगी, हमारी थोड़ी बिजी लाइफ हो जाएगी, यही तो हम चाहते हैं। ये थोड़ी चाहते हैं कि हमें 1-2 लाख रुपए महीने मिलेंगे। ये है कि हम अभी फ्री हैं और मानसिक रूप से प्रताड़ित हैं। तो आप सभी का सहयोग मुझे बहुत जल्दी मिलना चाहिए। कैसे कि आप कमेंट में अपना नंबर दें, मैंने व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया है, 50-60 लोग मुझसे जुड़ गए हैं। आप सभी 3600 कितने हैं, समस्त लोग जुड़ जाएं, ताकि हम अपना हक लेने के लिए किसी एक दिनांक को, मैं मेरी तरफ से नहीं, आप सभी का सहयोग बनेगा, तब हम इस एक दिनांक फिक्स करेंगे। और उस दिनांक के तहत दोस्तों हम समस्त भोपाल की ओर कूच करेंगे, क्योंकि मामा को अब देना पड़ेगी, क्योंकि सरकार का हम पे से ध्यान हट गया। तो ऐसे काम थोड़ी चलेगा यार। किसी किसी की तो बेचारे की ओवर एज हो गया, शादी नहीं हो रही, चलो कहते हैं वो बेरोजगार है, और किसी ने तो इसलिए कर ली, चलो भैया मेरा सिलेक्शन हो गया, अब मैं शादी कर लेता हूँ, और एक संबंध कर लिया, रिश्ता हो गया, अब ज्वाइनिंग हो जाएगी। समझ रहे हो? और पता चल रहा है कि वो ज्वाइनिंग ही नहीं हो रही है, और वो बड़ा मानसिक रूप से बीमार बैठा ही हूँ कि यार अब क्या करें। उसके चेहरे की ही चमक चली गई। अब वो सामने वाली भी कह रही होगी, या सामने वाले, तो तुम तो कह रहे थे आपकी जॉब लग गई, ऐसा लग रहा है जैसे तुमने पागल कोई नकली रिजल्ट बता, मुझसे तो कह रहे हैं लोग। सच कह रहा हूँ, मुझे ऐसी इसलिए आ रही है कि मुझे मतलब ऐसा देखने को मिल रहा है, तो मैं कह रहा हूँ, और गुस्सा इतना आ रहा है, उबाल आ रहा है, अब नहीं सहेंगे। तो दोस्तों एकता में बहुत ताकत होती है। यदि आप सभी मेरे सहपाठी भाइयों बहनों का साथ रहे तो अपन ज्वाइनिंग ले सकते हैं। तो आप डेट फिक्स कर लो, लगभग 15 या 20 दिसंबर तक आप सभी तैयार हो जाओ, कमेंट में नंबर दे दो। मैंने 50-60 लोगों को जोड़ दिया है, कम से कम 400-500 लोग इकट्ठे होते हैं और मामा के यहाँ धरना रखते हैं, भैया हमें रोज़गार दो। और जो सोसाइटी में जो अयोग्य लोग बैठे हैं, उसमें सहकारिता विभाग में जो मतलब असिस्टेंट रख लिए, कोई भी रख रहे हैं, तो अपन अच्छे से काम करेंगे और नित्य प्रतिदिन अपन डाटा भी देंगे वो जो रहेगा लोगों। तो कहने का मतलब ये है कि हमारा रोज़गार अब हमें ही लेना पड़ेगा। कैसे लेना पड़ेगा वो आप सब निर्धारित करोगे, और मैं तैयार हूँ आप सभी को एकत्रित करने के लिए। तो आप सभी कमेंट में अपना नंबर लिख दें और चैनल से इसलिए जुड़ जाएं ताकि अपन एकत्रित हो सकें, और एक डेट फिक्स कर लें। समस्त लोग जिनका ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है वो डेट पे रख लेते हैं और अपन सब भोपाल चलते हैं। तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा। और दोस्तों मैं क्षमा चाहता हूं कि मुझे लग रहा था कि दिसंबर तक ज्वाइनिंग हो जाएगी, इसलिए मैंने सोचा कि आप क्षमा मांगने के लिए मुझे फिर सामने आना पड़ा। और इसलिए नहीं आया क्योंकि मुझे कमेंट आई हैं और व्हाट्सएप ग्रुप पे मुझे मैसेज कर रहे हैं, सर आप कुछ करो, अब तो बताओ, आप कह रहे थे कि वीडियो आएगी। तो मैंने वीडियो इसलिए ही बनाई है, इसे शेयर कर दो समस्त जगह पे, और हम चलते हैं। हमारी आवाज़ पहुंचना चाहिए। हम मानसिक रूप से प्रताड़ित हैं, आर्थिक रूप से प्रताड़ित हैं, और न जाने हमने मार्च से अभी तक क्या क्या कर लिया उस जॉब के चक्कर में कि यार अपन ऐसा कुछ कर लेते हैं। तो एक रोज़गार मिला है हमें, हाँ ज्वाइनिंग तो होगी, इतना तो मुझे अभी भी भरोसा है, लेकिन सरकार के फालतू कामों के लिए तो वो उनके पास समय है।
फालतू पाँवों के लिए समय, हमारे लिए समय नहीं है। हमारी ज्वाइनिंग ही नहीं दे रहा है। हमारा तो रिजल्ट आया है, ऐसा तो है नहीं किसी सिफारिश से हमने जानबूझ के कुछ कर लिया हो। तो दोस्तों वंस अगेन नमस्कार, और आप टेंशन ना करें, खुश भी रहें, लेकिन अब इकट्ठे होने में मदद करें। समस्त लोग इकट्ठे हो जाएं और इस सिद्धांत को ही बदल दें कि ज्वाइनिंग होगी, बैठ। अब हम क्या है, ठंडे पड़ गए हैं, लोग शांत हो गए। नीरस मत हो, बिल्कुल मत हो। रीढ़ की हड्डी सीधी करो और बिल्कुल तैयार हो जाओ कि अब हम जवाब देंगे, कि हमने जो इंतज़ार किया है उसकी भरपाई करो और जल्दी से जल्दी हमें ज्वाइनिंग दो। हमें जनवरी में ज्वाइनिंग मिलना चाहिए, मिलना चाहिए, मिलना चाहिए। तो आप सभी की सहमति से हम जनवरी में ज्वाइनिंग ले सकते हैं, मतलब वो आदेश आ सकता है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का। तो आई होप आपके समझ आ रहा होगा। समस्त लोग कमेंट करेंगे, और कमेंट करेंगे नंबर में मैं व्हाट्सएप ग्रुप बना लूँगा, और बना के और इकट्ठे होके एक दिन डेट फिक्स कर लेते हैं, ताकि मैं वो जानकारी देता रहूँगा। और समस्त लोग अपन भोपाल चलते हैं, क्योंकि आंदोलन या धरना रखना पड़ेगा। धरना रखेंगे तभी वो सुनेंगे, नहीं तो उनको सोच रहा है युवा तो, अरे वो तो युवा हैं, बैठे हैं, नीरस कौन सा उखाड़ लेंगे, कुछ दे देंगे, मन होगा जब रोजगार, बजट नहीं है ऐसा कह देते। तो ऐसा कुछ नहीं है। हमारी पूर्व सरकार थी, चलो ठीक है, वो उसने तो फिर भी रिजल्ट दे दिया था। हम ना तो बीजेपी की तरफ हैं और ना हम कांग्रेस की तरफ हैं। हमारा तो स्वविवेक ये कह रहा है, हमें जो रोज़गार देगा वही सरकार हमारी महान है, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी। तो हमें सरकार से कोई मतलब नहीं, ना हमें कोई नेता से, हमें मामा से मतलब है कि मामा रोज़गार देंगे, यानी कि हम ही ज्वाइनिंग देंगे और जल्दी से जल्दी देंगे। तो मामा आपसे भी मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि आपको नहीं है पता, हम 3600 लोगों में से मैं सबसे कम भी बताऊं तो 600 लोग बहुत ज़्यादा ऐसे होंगे जिनकी शादी होने वाली है इस जॉब के चक्कर में। इसी जॉब के चक्कर में उनकी रिश्ता हुआ है और आप उन्हें दे नहीं रहे हो। और 3600 में से 1500 लोग ऐसे होंगे जिनका सब कुछ ही ये नौकरी है। और एक भैया हैं, उन्होंने मुझे मैसेज किया, वो 32 साल के हैं, 32 के, एक 35 के हैं। बेचारे उनका क्या हो रहा होगा और मेरा स्वयं क्या हो रहा होगा। चलो मैं तो छोटी मोटी कोचिंग पढ़ा लेता हूँ, 10-5 हज़ार रुपये जो भी है, लेकिन मुझे भी तो ज़रूरत है, मैं भी तो इंतज़ार कर रहा हूँ। मैं और मेरे सहपाठी भाई बहन जिनका सिलेक्शन हुआ वो भी तो इंतज़ार कर रहे हैं। अब आप कोरोना का हवाला दे के अब हम पे से नज़र नहीं हटा सकते। आपको हमें ज्वाइनिंग देना होगी, और नहीं देंगे तो हम समस्त सभी सेल्समैन, जूनियर सेल्समैन अब धरना रखेंगे। तो दोस्तों वंस अगेन आई से यू नमस्कार, प्रणाम, और क्षमा करें दोस्तों। चैनल से जुड़े तो जुड़ जाए, मैं ये नहीं कह रहा कि आप मेरे सब्सक्राइबर बढ़ा दो, आपकी इच्छा है वो, लेकिन आप कमेंट में अलबत्त कर सकते हो, क्या कर सकते हो, ताकि हम इकट्ठे हो जाएं और जो मेरे 60-65 लोग हुए वो ग्रुप बन जाए। और ग्रुप बन गया तो अपन एक साथ पूरे क्या कर लेंगे, एक साथ सभी अलर्ट हो जाएंगे इस चीज़ में आगे बढ़ने के लिए। तो वंस अगेन धन्यवाद दोस्तों, और चैनल से जुड़ जाएं तो और भी अच्छी बात है, और लेकिन बैठना मत। और हाँ, जो विद्यार्थी जीवन व्यतीत कर रहा है वो पढ़ाई ज़रूर करता रहे, पढ़ाई तो करता ही रहे, क्योंकि वैकेंसीज आएंगी, इसी के भरोसे ना बैठे, हमें और भी आगे जाना है। तो पढ़ाई करते रहें और समस्त मेरा सहयोग करें। आपके सहयोग के बिना मैं कुछ भी नहीं कर सकता, ये आपको भी पता है। यदि आपका सहयोग रहा और आप सभी की सहमति रही तो अपन जल्दी से जल्दी ज्वाइनिंग लेने की कगार पे पहुंच जाएंगे, नहीं ले ही लेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, रीढ़ की हड्डी सीधी करके समस्त कमेंट में लिख दें नंबर, और मैं फिर डेट फिक्स करके समस्त की सहमति से अपन भोपाल चलते हैं 20 दिसंबर के बाद। ज्वाइनिंग हम लेकर रहेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट। और आई होप आपको अच्छा भी लगा होगा, थोड़ी सी हौसला मिले आपके द्वारा मुझे, ताकि आप मुझे नंबर दें और मुझे भी ऐसा लगे चलो सहयोग कर रहे हैं तो अपन आगे बढ़ लेते हैं। थैंक यू सो मच। और यही कहूँगा मैं अंत में, बुरा कर रही है सरकार ये अपने साथ, हमें ज्वाइनिंग देना था तो आप सबका सहयोग बना तो अपन अब आग सी लगा देंगे। जय हिंद, जय भारत, जय जूनियर सेल्समैन, और जय मेरे सभी पार्टी भाइयों बहनों। धन्यवाद। और अभी रात के 1:30 बज रहा है, क्योंकि मुझे कमेंट आई सर अब बना रहे हो वीडियो बता दो ताकि सब लोग इकट्ठे हो जाएं। ठीक है, ये थैंक यू सो मच।